ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिससे वो न सिर्फ अपने खुद की लेगेसी आने वाले कई दशकों तक छोड़ सकते हैं, बल्कि अपने साथ साथ भारत की छवि एक ऐसे देश के रूप में स्थापित कर सकते हैं जो आज की डेट में इजराइल, अमेरिका या फिर रशिया की है। देश की छवि को सुधारने का ऐसा मौका बहुत ही कम आता है और भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि भारत के पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर है। हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ इतना केपेबल, कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट है कि दुनिया के एक एक देश को हम सक्सेसफुल तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट सामने निकल कर आई हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार, हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ और भारतीय सेना तीनों के बीच इस समय ऐसा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बना हुआ है जो इससे पहले शायद कभी नहीं देखने को मिला था। कभी कभी हम लीडर्स को कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में जो डिप्लोमेटिक स्टाफ और सेना का रोल है उसको भी कभी कभी हम कई बार कम आंक लेते हैं। इनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद अब ये मौका न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने का है, बल्कि साउथ एशिया के इस पूरे रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपने आप को परमानेंट रूप से स्थापित करने का है। और इस पूरी डेवलपमेंट के बाद हम देखेंगे कि न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि भारत अपनी रीच साउथ एशिया के बाहर भी बढ़ाएगा। आई होप कि इस बार पाकिस्तान की गेम हमेशा के लिए सेटल हो जाए और हम बियॉन्ड पाकिस्तान, जो हमारे सामने चाइना के रूप में एक नया चैलेंज आ खड़ा हुआ है, उसकी तरफ देखें और उसकी ओर बढ़ें। पिछले 24 घंटों में कई सारी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं एंड आपका 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक ही वीडियो में कवर कर ली हैं ताकि आप भी जल्दी से वीडियो देखें और अपने काम के ऊपर लग जाएं। बढ़ते हैं आज की टॉप अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली गुड न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर बैन लगाने के बाद अब भारत की सरकार ने पाकिस्तान के एक्टर्स, हीरो हीरोइंस, सिंगर्स, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े चैनल्स, हम टीवी, ARY डिजिटल और जियो टीवी जैसे कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस के यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर भी बैन लगा दिया है। इस लिस्ट में हानिया आमिर, आयजा खान, इकरा अजीज, अली जाफर, फिरोज खान एंड इसके साथ साथ कई सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अब आज के बाद ना सिर्फ इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स बल्कि इनके ड्रामास जो यूट्यूब के ऊपर करोड़ों इंडियंस देखते थे उनको भी बैन कर दिया गया है। आधे कर दिए गए हैं और जो बाकी के हैं वो भी आगे आने वाले दिनों के अंदर धीरे धीरे कर दिए जाएंगे। अब भारत के लोग तो सुधर नहीं रहे थे, लगातार इनको देख रहे थे, इसलिए भारत सरकार ने डंडा चला दिया है। अब ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान के प्रोडक्शन हाउसेस, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ये अकेले यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम प्रमोशंस के जरिए भारत से ह्यूज अमाउंट कमा रहे थे। करोड़ों रुपीस भारत से बाहर जा रहा था और यही पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये सब टैक्सेस के रूप में जाता था वहां से पाकिस्तान आर्मी के पास, और फिर इंडियंस के इस पैसे से ही पाकिस्तान आर्मी भारत के ऊपर आतंकी हमले करवाती थी। इसलिए भारत सरकार के स्टेप को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। अब इस लिस्ट में शाहिद अफरीदी का भी नाम शामिल है जो भारत की सेना को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार उल्टे सीधे बयान दे रहा था। आई होप कि अब इन पाकिस्तानियों के ऊपर ये जो बैन लगाया गया है ये हमेशा के लिए परमानेंट कर दिया जाए। हमें इनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। जब इनको पैसा आना बंद होगा तभी अपनी सरकार और सेना से सवाल करेंगे कि ये क्यों आतंकवाद को सपोर्ट करके देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एंड अगर अभी भी सवाल नहीं करते हैं तो फिर ये जाकर बांग्लादेश से व्यू ले लें। इसके बाद सेकंड अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। जैसा कि पिछले कल मैंने आपको बताया था कि रशिया ने वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी की नाजी फोर्सेस को हराया था। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए रशिया हर साल 9 मई को विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है और एक परेड निकाली जाती है एंड इस साल इस परेड की 80th एनिवर्सरी है जिसके ऊपर रशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को भी इन्वाइट किया था। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम हमले के कारण इस समय भारत में काफी बिजी हैं, इसलिए उन्होंने रशिया जाने से इनकार कर दिया है। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि 9 मई को रशिया के मॉस्को में जो ये विक्ट्री डे परेड हो रही है इसमें भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत के रक्षा मंत्री यानी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को भेजा जाएगा। अब रशिया के लिए ये इवेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत ने भी इसको इम्पोर्टेंट शो करते हुए देश के डिफेंस मिनिस्टर को भेजने का फैसला किया है। जबकि सबको पता है कि भारत में सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। हो सकता है कि राजनाथ सिंह जी रशियन गवर्नमेंट के साथ वेपन्स को लेकर वहां पर किसी डील के ऊपर भी चर्चा करें। हम उस विजिट को भी कवर करेंगे, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके बाद आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है भारत, अमेरिका और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका और चाइना की लड़ाई में भारत की चांदी होते दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया है। अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं और बदले में चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए हैं। अब हुआ ये कि जिस तरह से भारत की एयरलाइन कंपनीज ने अमेरिका की बोइंग कंपनी को हजारों प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस किए हैं, सेम वैसे ही चाइना की एयरलाइन कंपनीज ने भी अमेरिका की बोइंग कंपनीज को कुछ प्लेन्स के ऑर्डर दिए थे। लेकिन रिसेंटली जो चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से चाइना की जो एयरलाइन कंपनीज हैं उन्होंने बोइंग कंपनी से प्लेन्स की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया है।
अब इसकी वजह से अमेरिका की बोइंग कंपनी को भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि चाइना के ऑर्डर्स के ऊपर ये प्लेन्स पूरी तरह से रेडी हैं, लेकिन पेमेंट डिलेज लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब इसी मौके का फायदा उठा लिया है भारत की एयर इंडिया ने। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना के टोटल 10 प्लेन्स ऐसे हैं जो बोइंग कंपनी के पास इस समय बिल्कुल रेडी पड़े हैं और वो नेक्स्ट डे उनकी डिलीवरी कर सकते हैं। इन्हीं प्लेन्स को लेकर एयर इंडिया बोइंग कंपनी के पास इंक्वायरी करने के लिए चला गया है। अब ऑब्वियस है कि ये प्लेन्स चाइनीज एयरलाइन कंपनीज के लिए बनाए गए थे, तो इनमें कुछ थोड़े से चेंजेस भी करने पड़ेंगे। ब्रांडिंग से लेकर कुछ डिटेलिंग पार्ट होता है जो बोइंग कंपनी को भारत के लिए चेंज करना पड़ेगा। एयर इंडिया ने बोइंग कंपनी के साथ प्राइस को लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी हैं और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि नेसेसरी चेंजेस करने के बाद बोइंग कंपनी एयर इंडिया को कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकती है और ये प्लेन्स कब तक एयर इंडिया को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब इस तरह की नेगोशिएशंस को थोड़ा सा समय लग सकता है और बोइंग कंपनी डिस्काउंट देने के मूड में तो फिलहाल बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि उनको भारत की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस भी करने पड़ेंगे। लेकिन एयर इंडिया बोइंग कंपनी को लगातार डिस्काउंट के लिए पुश कर रही है एंड अगर दोनों के बीच बात बन जाती है तो ये 10 प्लेन्स जो चाइना के लिए थे वो भारत आ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर एयर इंडिया ने भी मौके के ऊपर चौका मारने का काम किया है। इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रही है वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि वर्ल्ड बैंक ने पिछले कल पाकिस्तान को $108 मिलियन की फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की है। $108 मिलियन को अगर हम भारत की करेंसी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 913 करोड़ रुपीस बनते हैं एंड अगर पाकिस्तान की करेंसी यानी पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 3033 करोड़ रुपीस बनते हैं। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये फंडिंग्स इसलिए दी जा रही हैं ताकि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के अंदर लड़कियों और महिलाओं के लिए वहां पर नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाएं और उन सबको एसेंशियल सपोर्ट मिले। अब मैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ये 3033 करोड़ रुपीस कहाँ पर खर्च करने वाली है और पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो युद्ध की स्थिति बन गई है, इसमें पाकिस्तान की सरकार इस पूरे पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर करेगी। हैरानी तो टाइमिंग्स को लेकर हो रही है। वहाँ पर अफ्रीका में लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ पर खैबर पख्तूनवा में नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए $108 मिलियन पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत सरकार को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद अब भारत अपना केस अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर ले जाने के लिए रेडी कर रहा है। इसको लेकर वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पास इस केस को लिया जाएगा ताकि ये सब पाकिस्तान के लिए जो फाइनेंशियल एड, ग्रांट्स और लोन्स और डायरेक्ट मॉनेटरी फंडिंग्स देते हैं, जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स पाकिस्तान के लिए चल रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और पाकिस्तान जब तक आतंकियों को सपोर्ट करना बंद ना कर दे, $1 भी पाकिस्तान को ना देने की रिक्वेस्ट की जाएगी। भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ की कैपेबिलिटीज के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि भारत का केस एक्सीलेंट मैनर में रखा जाएगा। लेकिन मसला ये है कि अमेरिकन वेस्टर्न देश अभी भी बैकडोर से पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस और सस्टेनमेंट के लिए $400 मिलियन की मदद अनाउंस की थी। ये लोग कभी भी पाकिस्तान की फंडिंग नहीं रोकने वाले हैं, लेकिन फिर भी शास्त्र करने के लिए भारत अपना केस बिल्ड कर रहा है और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को लेकर भी एक न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल ब्रिटेन ने पहलगाम हमले के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज करके भारत से कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझाएं और सिचुएशन को डीएस्केलेट करें। अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज निकल कर आ रही है कि यमन के हूती विद्रोही जो रेड सी से क्रॉस होने वाले शिप्स के ऊपर हमला करके इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स को प्रभावित कर रहे थे, उनके ऊपर ब्रिटेन ने भी एयर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका तो पहले से ही हूती विद्रोहियों के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहा था और अब ब्रिटेन ने भी अमेरिका को ज्वाइन कर लिया है। यानी ये लोग इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा के लिए मारधाड़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन भारत की सीमा में घुसकर धर्म पूछकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हम तब भी चुपचाप बैठे हैं। ये इनका दोगलापन। वैसे ये जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच इतना बड़ा मसला है, इसकी जड़ भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन ही है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार आतंकी संगठन नहीं डायरेक्ट पाकिस्तान की सेना के ऊपर ही स्ट्राइक्स करनी चाहिए या फिर ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे,
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।